IUPAC naming of carboxylic acid. Carboxylic acid are those organic compound that contain carboxyl group, that is COOH group. So, rule first, select the longest chain containing carboxylic group. In naming organic compound with carboxylic acid, first we have to select the longest chain along with carboxylic acid. Rule second, name the longest chain as alkanoic acid. Means whatever the longest chain has been chosen should be named as alkanoic acid. If it is methane, methanoic acid; ethane, ethanoic acid; propane, propanoic acid, in which E has been replaced by oic acid. Rule 3. Number the chain starting with the carboxylic carbon as number 1. While numbering the chain, including carboxylic acid carbon, it starts from carbon of carboxylic acid. Like here, this is the carboxylic acid and it is first carbon, second carbon, third carbon. A name is propanoic acid. Means name start from the itself carboxylic acid carbon. कार्बोक्सिलिक एसिड वह कार्बनिक रसायन है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और वो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH। ये ग्रुप अगर मौजूद है तो इसे हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें वह लंबी चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब उसमें ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड रहना चाहिए। दूसरा, नेम द लॉन्गेस्ट चेन एज अल्कनोइक एसिड। अल्कनोइक एसिड एल्केन प्लस ओइक एसिड से है, जिसमें एल्केन का लास्ट में जो ई होता है उसकी जगह पे ओइक एसिड लगाया गया हुआ है, इसलिए अल्कनोइक एसिड। एग्जाम्पल जैसे मीथेन METHANE होता है, ई की जगह पे ओइक एसिड लग जाएगा, तो मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड etc। रूल 3 ये कहता है कि हमें इस कार्बन चेन को इस तरह से नंबरिंग करना चाहिए जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके कार्बन से शुरुआत करें। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी ये मिथाइल ग्रुप, तो इसमें स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, न कि यहाँ से करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को लेकर यहाँ से इसमें नंबरिंग करेंगे। ये उदाहरण है प्रोपेनोइक एसिड का। रूल फॉर नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज टू other substituents are numbered, named and placed as prefixes in alphabetic order. For example, here it is the example 4-bromo 3-methyl pentanoic acid. On 4th position there is bromine, 3rd position is methyl. These substituents are alphabetically ordered. 4-bromo, B or bromo come first in alphabetical letters, so 4-bromo, M comes after it, 3-methyl pentanoic acid. Fifth rule, when there are two carboxylic acid on a molecule, it is named as alkane dioic acid. So example is 1,3-propane dioic acid. Add carbon first and third is carboxylic acid, so propane dioic acid. चौथा रूल कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण का ये है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे कार्बन चेन पर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करके नाम को लिखना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, ये पेंटोनोइक एसिड है, 3rd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 4th पोजीशन पे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का बी पहले आता है मिथाइल के एम से इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD अगर देखें उसमें, तो इसलिए इसका नाम 4-ब्रोमो 3-मिथाइल पेंटोनोइक एसिड हुआ। पांचवा रूल ये कहता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं उस केस में एल्केन डायोइक एसिड लिखा जाएगा। इस उदाहरण में हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे जो पेंटानोइक एसिड लिखा गया हुआ है, पेंटानोइक एसिड, ई को रिप्लेस किया गया हुआ है ओइक एसिड से, जबकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे उस केस में एल्केन डायोइक एसिड रहेगा। इसमें एल्केन में ई
रिटेन रहेगा, मतलब ई रहेगा, उसके बाद ओइक एसिड लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए है जैसे 1,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, एन के बाद ई लिखा गया, उसके बाद डाइओइक एसिड है, तो इसमें ई को रिप्लेस नहीं किया गया है, जबकि अगर सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें ई की जगह पे ओइक एसिड आ जाएगा। Carboxylic acid derivatives that contain hydroxyl group replaced with other groups are known as carboxylic acid derivatives. Here the first is acid chloride, in which the carboxylic group hydroxylic part is replaced with chlorine atom. Formula, here is the formula: carboxylic acid group hydroxyl part is replaced with this chlorine, so name is acetyl chloride or ethanoyl chloride. Here it is propanoyl chloride, the carboxylic part is replaced with chlorine, hydroxyl part is replaced with chlorine, name is propionyl chloride is a common name, and IUPAC name is propanoyl chloride. E is replaced by oil, then after chloride. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में वो रासायनिक पदार्थ आते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस किया जाता है दूसरे ग्रुप से। उदाहरण है यहाँ पे पहला एसिड क्लोराइड, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वह रिप्लेस होता है क्लोरीन एटम से, मतलब हाइड्रोक्सिल की जगह पे क्लोरीन एटम लगे रहते हैं। उदाहरण पे ये फॉर्मूला है इथेनॉइल क्लोराइड का, इसका कॉमन नाम एसिटाइल क्लोराइड और आईयूपीएसी नेम इथेनॉइल क्लोराइड है। इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड का हाइड्रोक्सिक पार्ट जो है वो क्लोरीन द्वारा रिप्लेस किया गया हुआ है। यह प्रोपेनोइक एसिड है, इसमें हाइड्रोक्सिल पार्ट वो क्लोरीन से रिप्लेस किया गया है, नाम हुआ इसका प्रोपियोनिल क्लोराइड कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम हुआ प्रोपेनोइल क्लोराइड। Esters are formed by replacing the hydroxyl group with OR group. So esters are formed by replacing hydroxyl group by OR group. Formula: here the hydroxyl group is replaced by OCH3 group named as methyl formate. Methyl formate. Formic acid, when hydrogen of hydroxyl group replace or anion is formed by replacing hydrogen, form formic acid with methyl, so methyl formate. IUPAC name is methyl methanoate. Methyl methanoate. Next formula is ethyl acetate. Ethyl acetate. Acetate is from acetic acid, so ethyl acetate, and IUPAC name is ethyl ethanoate. Ethanoic acid, from ethanoic acid give ethanoate, so ethyl ethanoate. By this the nomenclature of carboxylic acid derivatives are done. ester कार्बोक्सिलिक एसिड का वह डेरिवेटिव है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे OR ग्रुप लग जाता है, और इसके उदाहरण है जैसे फॉर्मूला, ये मिथाइल मिथेनोएट है, मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल मिथेनोएट। मिथाइल जो है वो फॉर्मिक एसिड के साथ लगा हुआ है तो मिथाइल फॉर्मेट हो गया, और आईयूपीएसी नेम में ही इसको मिथाइल मिथेनोएट। उसी तरह से ये इथाइल एसिटेट है, जिसमें इथाइल ग्रुप एसिटिक एसिड के साथ लगा हुआ है तो इथाइल एसिटेट कॉमन नाम हो गया, और आईयूपीएसी नेम में उसका इथाइल इथेनोएट। Anhydride derivatives of carboxylic acid. These are the derivatives of carboxylic acid in which the hydroxyl group are replaced by OCOR. Examples are formula common in IUPAC name. Here
This is the carboxylic acid, ethanoic acid, and hydroxyl group is replaced by ethanoic acid, reacting to form an anhydride, and common name is acetic anhydride, and IUPAC name is ethanoic anhydride. Here it is propionic anhydride, common name, and propanoic anhydride, IUPAC name. This is propanoic acid and this is also a propanoic acid. When propanoic acid after reacting form a propionic anhydride or propanoic anhydride. एनहाइड्राइड वो कार्बनिक रसायन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप OCOR से रिप्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह पे उसको जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के यहाँ पे फॉर्मूला, कॉमन नाम और उसका IUPAC नेम है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड और इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें ये एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं ये एसिटिक एनहाइड्राइड और इथेनोइक एनहाइड्राइड। इधर प्रोपेनोइक एसिड जो है आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम जिसका है प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। Amides are the carboxylic acid derivatives in which hydroxyl group of carboxylic acid are replaced by NH2. Formula, common name, IUPAC name. Here is the formula of formamide or methenamide. Formic acid hydroxyl group is replaced by NH2. So name is formamide. फॉर्मिक एसिड में फॉर्मएमाइड, फॉर्मामाइड, मीथेन E are replaced by amide, so methenamide. Acetamide, acetic acid hydroxyl group is replaced by NH2 form acetamide or IUPAC name is ethenamide. Amides are कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। एमाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमोनिया द्वारा और NH2 द्वारा जो है रिप्लेस किया जाता है। और ये उदाहरण यहाँ पे हैं फॉर्मूला, ये मिथेनामाइड और फॉर्मामाइड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसकी जगह पे यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया है और इसका नाम फॉर्मामाइड। फॉर्मिक एसिड होता है तो यहाँ पे फॉर्मिक IC एसिड को हटाकर यहाँ पे AMIDE एमाइड। मिथेनामाइड में मीथेन N के बाद जो E होता है उसको हटाकर एमाइड ग्रुप लगा दिया जाएगा और नाम इस तरह से हो जाएगा। एसिटिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, एसिटिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसकी जगह पे NH2 ग्रुप लगाया गया हुआ है और फॉर्म किया एसिटामाइड। एसिटिक एसिड होता है तो इसमें IC एसिड को हटाकर AMIDE एमाइड लगा दिया गया तो एसिटामाइड। IUPAC नोमेनक्लेचर में इथेनामाइड E को रिप्लेस किया गया हुआ है एमाइड से। इस तरह से जो है इस एमाइड के नामकरण किए जाते हैं।